जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज लालपुर लोलाब में एक पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी, जोनल सदर लोलाब फिरोज अहमद गनाई, अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट, ब्लॉक प्रेसिडेंट लोलाब मोहम्मद मकबूल नजार के अलावा दीगर पार्टी वर्करान और लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर अपनी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर लोगों को झूठ बोलकर वोट हासिल किए हैं और आज लोगों को पुश्ता डाल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सियासी दानों ने लोगों के साथ हमेशा लोलाब के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। उन्होंने एमएलए लोलाब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने लोलाब के लिए खातिर खा इंतजामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि बांडीपुरा लोलाब रोड वक्त की अहम ज़रूरत है और दर्दपुरा बांडीपुरा लोगों की देरीना मांग है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि इस पर नजरसानी की जाए। मीटिंग में अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट, जोनल सदर लोलाब फिरोज अहमद गनाई, मोहम्मद मकबूल नजार ने भी खिताब किया। पेश एक रिपोर्ट। क्या बोला, जहां हक न मिले वहां रूठ ही सही, जहां सच न मिले वहां झूठ कम दावा लिख। हुकूमत हमें इंशाल्लाह ताला आएगी और अनकरीब आएगी। पन रस थो पन हाकल फिट युथ पगह रज रमो तु हेत सत गो इंशाल्लाह ताला कामयाबी नाकामी कुन कह। बहुत कर अर्ज तुम अस खोल मे कर मीटिंग में तुम दोस्त भी मेन कारकुन अत तुम और वाले वोटर तक दिलमित मगर वोट त्रो हम क्या खबर क्या गो ये कन्फ्यूज गो अत बजा पीपल्स बे बजा क्या वन ना ए पी बे बजा ये कन्फ्यूज गो वोटर ये दोप ना अगर नेशनल अलबान ये पकना 7 वरी वत अलबान पकना 7 बहन अन हासिल कि बह तथा अत दह त्रा जल्द अगर चोनिस दीनस ग परवरदिगारस नश रोजो कयामत जवाब दिया आखरत चोन दिन ग मजबूत गन चोन ईमान ग मजबूत गन गोड गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अत गई बात गोड गो अल्लाह मोहम्मद और कुरान फिर को पार्टी का निशान गोड करो अल्लाह मोहम्मद कुरान मजबूत उसके बाद नहीं तुम करो कम ये कोर मैंने कोर ये मे गाश ये मे पे लीडर्स तम तुम मे लीडर सरी मैं कोर मे निसारस स्पेशल रिक्वेस्ट कर ग खड़ा सी हरकत मज तुहद कह मसला तुहद कुन जाए थानस मज आर्मी मज तहसीलदारस नश बीडीओस नश डीसीएस नश ये नहीं होता मुझे फोन बस हाजिर तस अंदन तो ना अंदन पे ब्या सुन तती अंदन तो ना अंदन तती वो मगर सत बदल कथा अगर तक चोट पर सही सही पार्टी इंशाल्लाह ताला वस दवा दवा लोग ज्वाइन कर वापस जबरदस्त पे लालपुरस मज ग इंशाल्लाह ताला सानी पार्टी पूरे हेडक्वार्टर बन और पत करो डिसाइड कि इंशाल्लाह लालपुर तो लोलाब तरक्की खतर कमन कमन इंसान रब्त कर कम पार्टी मज अन अगर तम मर्जी आ फिलहाल मेन लीडर तो सपे अलग 313 वोन ईमान कथा वो दुनिया में सोरे कुफिस्तान मिसाल मेन पैगम्बर सोन दावा कोर बुश पैगम्बर 313 वोन ईमान मतलब ये क्या है 10 सास क्या गई और 313 ये ना दिमाग नेबर कत मगर अल्लाह ताला सुन मदद हासिल आज तमाम पोशलटिस पे पीर पंचालस पे समंदर मज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह वसल्लम ये वन तक फिरौन सुन कह वन नमरूद सुन कह वन अबू लहब कह वन अबू जहल कह वन तिकाज वन तमो 313 कोर पूरे मुसलमान ईरान और दिन वोत बांडीपुरा रोड जो तालुक इस वन यह कत मरहूम सफरा बट बह कारकुन बह तमिस औलाद मे तमिस नश मे सयास बह तमिस पत तम वक्त डके कि चोट पर वोनमुत कि रोड गो दर्दपुर अगर गो सह गई अम गई बना मे वो रात वो बल मना ये रोड दर्दपुरा सत अगर गया क्यों अगर दर्दपुर किन वैसे ये सोरे एरिया ग मुनवर तरक्की सत नहीं वन चाहे सयास गोगन क्या गि परेशानी कह तुम मोन यह रिक्वेस्ट मे तज आमत अगर तुम ईमान आमत तुम अत आमत तेल कम कर तेल अगर महल पे महल पे गन मीटिंग कर गो पकना ब्रो चोन बोजान कह चोन बोज खुदा बे बोज अपने बोजान लिहाजा
जिस मसला आए चाहे AY राशन क्यामत चाहे BPL चाहे PMAY करान गलत में करने नहीं दूंगा इसे वो मिस्टर की थाट खुदाई पूरा एक ये छोटा आदमी नहीं है पर 5 दो कर इलाके में बे कनेक्शन वो खड़ा अस करो कस्टमर से लिहाजा अगर तकलीफ हो तस बदिम नारा कश्मीर को कौन से संचा वो कश्मीर हमारा है तम जेल पर तम फोटो लगान तम खबर कब्रस्तान कब्रस्तान पर बुझना खुदारा ये आर बह कत कालस मारस लूकन बीतने आर खुदारा हाँ बह कत इंसाफ बह थान याद खुदा सह कबर ये मज गन तक हिसाब तस परदिगार आलमन दिन क्या लूकन जवान हंदिस खूनस टिक कर क्या ड्रामा बाजी कर कह करो कह मतलब क्या वनस अल्ताफ अपनी पार्टी वन अमन तला कह करू टाइम दुख मौका दुख कह करू लूकन हंद लूकन खतर तुम चुनो लूको चुनो तुम बह कर लूकन हंद खतर वह ड्रामा बाजी 5 बजे क्या कर 5 बजे इसलिए बह कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब ग्रास रूट लेवल करो मजबूत और अपनी पार्टी अत करो मजबूत इंशाल्लाह रहमान एनुअल फ्यूचर इंशाल्लाह अपनी पार्टी हूँ और इंशाल्लाह रहमान ताबनाक बन रोशन इंशाल्लाह रहमान ये अलाक़ो वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन MLA गोस एज MLA काम करुन यह गोस बसती सरपंच काम करुन कि यह सरपंच पन्निस महलस तमिस पन्ने महल की जिंदगी यह गोस सरपंच सद पे काम कर रोल गोस MLA गोस कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर मरित प्रसन इंसानस पन्ने पार्टी हूं कि अदरही वन सब यम जाए अमिस प्रसन मून की अपनी पार्टी हंदिस वर्कर सुन अमिस प्रसन यम अलाग प्रत फर्दस हंदिस मामलस मन नसीबस अल्लाह ताला कस प्रत कन सत इंसाफ तुम चलित हिसाब दिन कि सगामस मज अगर तुम हालात वो लालपोर चल ठीक हालात मे सुबह गर आमत लूख चन आब न चुन की वथान गसान बह SDM वथान गसान बह एक्जनस MLA अकिस आब यल त्रावन वोल वाटर सप्लाई हूं लाइन मैन तम सज ट्रांसफर करनस मज इंटरफियर करुन कयामत मेनिस मामलों से आग यहां चटने ये जानबूझ कर किया जाता है चलो का त्रेश बना इसकी लालपर का कत नाराज इंसाफ कर मोल गोस आसुन बनिया सो न तो लूकन बनाव तो न लोग एग्जाम हमारी रिटर्न मीटिंग हो रही है मगर इस तरह जो आज हमने लालपुरा में एक आगाज़ किया इशरत बेटी की मेहरबानी से इसकी कोशिश की कि यहाँ एक मीटिंग हो जाए अपनी पार्टी के वर्करों को इकट्ठे करके हमने इनसे बात की बात इसी तरह है जो हम मेरा सदर मोहतरम कहता है कि लोगों की डेवलपमेंट का मामला है हम डेवलपमेंट के लिए निकले हैं और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं यहाँ जो लूट मचा है लोलाब में वो किसी ओवर कंस में नहीं मचा है इनको अवेयरनेस देने के लिए और ऑफिशियल्स को अवेयर करने के लिए हमने ये मीटिंग आज कर दी और पार्टी के बुनियादी कार्ड को मजबूत करने के लिए हमने ये मीटिंग कर दी ये रिटर्न मीटिंग थी हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के रिवायती सियासतदान हैं जिसमें एक मिनिस्टर 10 साल रह चुका है वो लोगों को अपनी बाइट देकर टीवी पर आकर एक चैनल पर आकर प्रोग्राम देता है कि मैंने इसका DPR तैयार करवा के इसकी टेंडर भी करवाई थी जब DPR करके टेंडर भी कराई तो आज क्या सर्वे करनी है सर्वे कब होती है जब पहले स्टेप में होता है प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट का DPR होता है वो पहले होता है फिर उसके बाद टेंडर निकल जाती है अगर उसके टेन्योर में जहां उसकी हुक्मरानी थी उसमें उसने कर दिया होता तो यह आज मसला नहीं होता आज जब लोग उसके लिए जिद्दत करते हैं तो वो उनको टीवी पर आकर डिनाई करता है कि मैंने इसको पहले ही प्रोग्राम में रख दिया था और 10 साल गुजर गए तब आपने नहीं किया था आज दूसरा मामला चल रहा है आज लोग खुद मांगते हैं आज लोग बेदार हो चुके हैं आज सब बन गए हैं मिनिस्टर MLA आज लोगों की अवेयरनेस आ गए वो जमाना गया जब सादा लोगों को सियासतदान झूठ बोल कर लूटते थे आज ज़माना दूसरा है लोग पढ़े लिखे हैं BSc MA MSc MCom PhD करके जो डिग्री करके बैठे बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है वो रोड की डिमांड कर रहे हैं उनको पता है हमें नौकरी नहीं मिला अब जब रद्दपुर का रोड बनेगा तो एक डेवलपमेंट हो जाएगी एक चर्चा हो जाएगा बांडीपुरा और श्रीनगर के दरमियान लोलाब का शॉर्टकट हो जाएगा और तिजारत बढ़ जाएगी उनको रोजगार मिलेगा अब ये मिनिस्टर फिर कह रहा है लोगों को कि मैंने इसको करवा के रखा था जब का ज़माना आएगा वोटों का ज़माना तब लोग खुद डिसाइड करेंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं मानता हूं कि जो ये रिसेंट इलेक्शन हुआ उसमें अपनी पार्टी को वोट नहीं आया
न हम एमएलए बने, न कोई सीट हमने जीत ली। उसकी एक वजह थी, हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन की गई कि ये बीजेपी की बी टीम है। उसका असर पड़ा। मैं लोलाब से 10,000 वोट लेता था अकेला अपने नाम पर, कोई पार्टी नहीं थी मेरी। आज मैंने कुछ नहीं लिया, आज लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा खबर अब्दुल मत, दूसरा कैंडिडेट है बीजेपी का, नाम अल्ताफ बुखारी का कैंडिडेट बीजेपी का है, इसलिए मुझे वोट नहीं। ऐसी बात नहीं है, हमारा कार्डर यहाँ है, हमारा कार्डर रहेगा और इससे बढ़कर है। जहां हम जाएंगे अब इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम यहाँ लोलाब सतह पर एक कन्वेंशन का लिए जा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि लोग किसके साथ हैं। और लोग इस वक्त बोल रहे हैं हमको धोखा दिया गया, हमको गलत कहा गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दे दो। इंशाल्लाह हमारा काम है, जो PMAY आज मुदखल कर रहे हैं MLA हर मसले में, चाहे नरेगा हो, चाहे कैपेक्स फंड हो, चाहे ये क्या नाम CDF हो, उसमें सिर्फ मुदाखलत है। आज वीडियो को इर्गमाल बना के हमारा वीडियो के सब सर यहाँ पे नहीं मानता है, मगर उसकी मजबूर किया जाता है कि आप हमारी राय पर चलो। जहाँ PMAY की वेरिफिकेशन होगी, सेंटर स्पॉन्ड स्कीम है वो, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन की नहीं है, किसी MLA की नहीं है, किसी सियासतदान की नहीं है। उसको हम देख रहे हैं, निगाह से देख रहे हैं। लैंडलेस लोगों के लिए है, ये AY राशन होल्डर के लिए है, जिसके पास जमीन न हो, जिसके पास घर न हो, जिसके पास छत न हो, अब बिल्डिंग वालों को दे रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। मैंने आज नहीं कहा, मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं BAP जब से मैंने इलेक्शन लोलाब कर लड़ा है, मैंने हर अपने जलसे में कहा कि लोड बढ़ने पर लोड दर्द पर जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, स्टेज चल रहा है। मैं उन कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से सवाल करना चाहता हूँ, जब आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कट्ठे थी, उस वक्त आपने दफा 307 क्यों नहीं मजबूत किया? न स्टेटहुड की बात आती, न दफा 35 की बात आती। जब उस वक्त दफा 307 ऐसे ही 70 साल कश्मीरी लोगों को धोखा दिया गया। हुकूमत थी अपर कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ, और यहाँ नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ हुकूमत थी। इन दो पार्टी ने आपस में मिलकर इत्तेहाद था, इनको हुकूमत बांट कर चलाते थे। इनने क्यों नहीं आपस में मिल बैठ कर मशवरा करके इस 370 और 35 को मजबूत किया, और स्टेट की बात नहीं आती। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें अब सारा कुछ भूल गए, हम कुछ नहीं मांगते हैं। अब खुदा रहा हमें स्टेट वापस दे दो। स्टेट तब सब लाएगा, ये कोई नहीं लाएगा। इनके 1 साल हो गुजर गया, कैसे लाएंगे? इनने कंपटीशन ले लिया सरकार से, यहाँ देने वाला वही है जिसने तोड़ा। हम मांगेंगे तो उसी से जिसने इसको तोड़ दिया। उसमें एक रास्ता होना चाहिए। बुखारी साहब है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब लोगों को पता चलेगा कि हमारा सदर मोहतरम इस स्टेट होल्ड को भी वापस लाएगा। लोग समझते हैं कि अल्ताफ बकरी के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये मुझे यकीन है इस बात का। सरकार को और जिसके MLA हैं 50 MLA उसके पास हैं, फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट चला रहा है। अगर उसको ये पता था कि यूटी में नहीं चलते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो उसने उस यूटी में इलेक्शन क्यों लड़ा? क्योंकि केजरीवाल की मिसाल हमारे सामने थी। यहाँ डिफाइन करके रूल कर रही है। होम डिपार्टमेंट गवर्नर साहब के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। वो लोगों को झूठ बोलता है, मुझे चलता नहीं है कुछ। वो लोगों को उलझा कर रखना चाहता है। लोग जानते हैं, जो ये पब्लिक है सब जानती है। आपका मानना है कि टोटल 100% फेल है। मैं नहीं कहता हूं, आप सुकाम चौक में खड़ा हो जाए, जहां MLA हमारा है, उधर पूछो लोगों से, वो कह के फेल होगी। ये सारा दुनिया कह रही है, आसमान भी कह रहा है, जमीन भी कह रही है। इनको चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए, हुकूमत छोड़नी चाहिए, बारदार नहीं बनना चाहिए लोगों का। लोग अपना रास्ता खुद ढूंढिए।